पसमानदा आंदोलन। पसमानदा आंदोलन का फर्स्ट पार्ट है। पसमानदा वर्ड इज ए पेर्शियन वर्ड। ये जो पसमानदा जो शब्द है ये पर्शियन भाषा का शब्द है, यानी फारसी भाषा का शब्द है। इट मीन्स बैकवर्ड। इट मीन्स बैकवर्ड। इसका अर्थ है पिछड़ा। जो जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाता है उसी को पेर्शियन भाषा में उसको पसमानदा कहते हैं। तो जैसे भारत देश के अंदर पिछड़ा वर्ग है, बैकवर्ड क्लास है, संविधान ने भी बैकवर्ड क्लास की बात की है। तो उस बैकवर्ड क्लास में भारत के संविधान में क्या है, SC ST OBC है। तो ये जो पसमानदा है इसी को माइनॉरिटी कहते हैं एक तरह से हमारे भारत देश में। इसमें ज़्यादातर मुस्लिम हैं, इनकी अच्छी खासी संख्या है भारत देश के अंदर, कम से कम 20% के आसपास हैं ये हमारे भारत देश में। और ये जो पसमानदा जो लोग हैं यही हीनयानी बौद्ध थे। भारत के इतिहास में अगर देखा जाए कि बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ, तो उस बौद्ध धर्म के पतन में क्या है, पहले बौद्ध संघ का विभाजन हुआ हीनयान महायान में। तो ये हीनयान के हिस्से हैं। इसीलिए जब तुर्क आए, मुगल आए, तो उनके ज़माने में जो जिजिया कर लगा था, धार्मिक जो टैक्स लगा था, उस टैक्स से बचने के लिए जो हीनयानी लोग थे, हीनयानी बौद्ध लोग थे, वो जो है इस्लाम को कबूल कर लिए। जब अंग्रेज आए तो क्रिश्चियन बन गए, सिख आए तो उनके साथ सिखों में भी चले गए। यही सब लोग गए, ये सब हीनयानी लोग थे, ज़्यादातर यही लोग गए। तो इस तरह से जो है जो पसमानदा शब्द है ये पिछड़ा शब्द है, और इनको भी वो अधिकार मिलने चाहिए जो भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को मिल रहा है। लेकिन कुछ दुर्भाग्य है हमारे भारत देश में कि ये जो मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, उनको जो है संविधान का फायदा नहीं मिल रहा है। मौलाना असीम बिहारी वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पसमानदा लीडर्स ऑफ इंडिया। मौलाना आसिम बिहारी प्रमुख पसमानदा नेताओं में से एक हैं। भारत में जो पसमानदा आंदोलन चला, पिछड़े मुसलमानों का जो आंदोलन चला, उसमें कुछ नेता हुए। उसमें से आसिम बिहारी जो हैं ये भी एक बहुत बड़े नेता थे। मौलाना आसिम बिहारी ये जो है पसमानदा आंदोलन के नेताओं में से एक हैं, बड़े नेताओं में से एक हैं। आसिम बिहारी was born in a patriotic family of खासगंज, बिहार शरीफ, which is adjacent to the नालंदा यूनिवर्सिटी। आसिम बिहारी जी का जन्म एक देशभक्त परिवार में हुआ, जो खासगंज बिहार शरीफ में है और जो नालंदा विश्वविद्यालय से लगा हुआ है। मतलब नालंदा जिले में नालंदा विश्वविद्यालय से लगा हुआ बिहार शरीफ में खासगंज कोई मोहल्ला है, उसमें आसिम बिहारी जी का जन्म हुआ और एक देशभक्त परिवार में हुआ, पैट्रियोटिक फैमिली में हुआ, देशभक्त परिवार में हुआ। हिज ग्रैंडफादर मौलाना अब्दुर रहमान वाज द फ्लैग बियरर इन दिस रीजन ड्यूरिंग द 1857 गदर रेवोल्यूशन। उनके बाबा मौलाना आसिम बिहारी के जो बाबा थे, ग्रैंडफादर बाबा अब्दुर रहमान जी 1857 की गदर क्रांति के उस इलाके में योद्धा थे, फ्लैग बियरर थे, योद्धा थे। कारण क्या है कि ये जो उनके बाबा थे अब्दुर रहमान, और ये लोग हीनयानी बौद्ध थे, कपड़ा बुनने वाले, जिसको बुनकर कहते हैं। तो उस मुगलों के पीरियड में, मुगलों के ज़माने में, तुर्कों के ज़माने में या प्राचीन काल से बुनकरों के हालात कम से कम ऐसे थे कि उनकी रोजी रोटी अच्छी से चल रही थी। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज आए और 1757 में जो प्लासी की लड़ाई अंग्रेज़ों ने जीता, तो उसके बाद जो मशीनों के कपड़े हमारे भारत देश के अंदर आने शुरू हुए, तो भारत के जो बुनकर थे, खासकर बंगाल, बिहार या पूरे देश के कह लीजिए, सबसे ज़्यादा ढाका का मलमल जो प्रसिद्ध था, तो ढाका के बुनकर, कोलकाता के बुनकर और बिहार के बुनकर
इनकी रोजी रोटी दांव पर लग गई, इनकी रोजी रोटी एक तरह से ख़त्म हो गई एक तरह से, क्योंकि मशीनों के कपड़े के सामने ये जो है दाम के मामले में, कीमत के मामले में टिक नहीं पाए। जबकि ढाके का मलमल सारी दुनिया में प्रसिद्ध था और ढाके का मलमल जो है यूरोप में जाता था और यूरोप की स्त्रियां उसको बहुत पसंद करती थीं और पैसा देकर खरीदती थीं। तो अंग्रेजों ने उस पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया जिससे कि ढाके का मलमल यूरोप के अंदर बिक्री के लिए ना जाए। तो इस वजह से बुनकर जो परिवार थे, बुनकर जो समाज था या जातियाँ थीं, वो बड़ी दुखी थीं। अच्छा, उसी को अंसारी कहते हैं पसमानदा मुसलमानों में, ये सब बहुत दुखी थे। तो इसीलिए जो है 1857 की क्रांति में, जिसको गदर कहते हैं, क्रांति कहते हैं, जो भी कहते हैं, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो मौलाना आसिम बिहारी के जो बाबा थे अब्दुल रहमान जी, वो भी एक जो है क्रांतिकारी योद्धा थे 1857 के। तो उस परिवार में मौलाना आसिम बिहारी जी का जन्म होता है। आसिम बिहारी's रियल नेम वाज अली हुसैन। आसिम बिहारी's रियल नेम वाज अली हुसैन। आसिम बिहारी जी का सही नाम, उनका सही नाम अली हुसैन था। बचपन में जो उनका नाम था अली हुसैन, बाद में उनको आसिम बिहारी कहा गया। एक कहते नहीं, एक उपनाम हो जाता है। तो मौलाना जी का भी अली हुसैन का नाम मौलाना आसिम बिहारी हो गया, मौलाना आसिम बिहारी हो गया। मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी वाज बोर्न ऑन अप्रैल 15, 1890। मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी जी का जन्म 15 अप्रैल 1890 को नालंदा ज़िले में बिहार शरीफ के मोहल्ला खासगंज में एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। मौलाना आसिम बिहारी को एक तरह से ज्योतिराव फूले कह सकते हैं। जैसे पिछड़े वर्गों में, हमारे पिछड़े वर्गों में SC ST OBC के बीच में हमारे ज्योतिराव फूले का स्थान है, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, बिल्कुल वही स्थान आसिम बिहारी जी का पसमानदा मुसलमानों में है, पसमानदा। और इनका जन्म भी एक ऐसे समय हुआ है 14 अप्रैल और जो है 1890 को बाबा साहब पैदा होते हैं, 1891 में 14 अप्रैल, और ये 15 अप्रैल 1890 में मौलाना आसिम बिहारी जी का जन्म होता है। यानी अगर बाबा साहब की जयंती आप मनाते हैं 14 अप्रैल को, तो साथ में मौलाना आसिम बिहारी जी का भी आंदोलन का भी जयंती मनाना चाहिए, जो 15 अप्रैल को हर साल पड़ती है। हमारा ख्याल है इसको मनाना चाहिए। जो सम्मान हम राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को देते हैं, बाबा साहब को देते हैं, पसमानदा मुसलमान जो हैं मौलाना आसिम बिहारी जी को देते हैं। तो अगर दोनों जयंतियों को हम साथ मिला के मनाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, उससे हमारा भाईचारा बढ़ेगा। क्योंकि जो SC ST है हमारे भारत देश में, ये भी हीनयानी बौद्धों से निकला हुआ है, और पसमानदा मुसलमान भी ज़्यादातर वो हीनयानी बौद्धों से ही निकला हुआ है। यानी जो बौद्ध धर्म है, यही भारत का पुराना धर्म है। आसिम बिहारी वाज द फादर ऑफ द फर्स्ट पसमानदा मूवमेंट एंड ए फ्रीडम फाइटर। आसिम बिहारी पहले पसमानदा आंदोलन के जनक है। भारत के अंदर जो पसमानदा आंदोलन चला, सही देखा जाए तो उसके जनक मौलाना आसिम बिहारी जी हैं। जैसे भारत देश के अंदर SC ST OBC का जो आंदोलन चला, उसको हम राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को मानते हैं, अपना राष्ट्रपिता मानते हैं, वैसे ही आसिम बिहारी जी का भी स्थान है पसमानदा आंदोलन में। वो पसमानदा आंदोलन के जनक थे और साथ में स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। अभी हमारे मुख्यमंत्री उत्तर बिहार के जो माननीय नीतीश जी हैं, उन्होंने शिक्षा विभाग से कहा है कि मौलाना आसिम बिहारी जी का जो परिवार है उसका इतिहास खोज के निकाला जाए और उनको भी कुछ सम्मान दिया जाए। तो जैसे हमने पहले बताया कि मौलाना आसिम बिहारी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उस ज़माने में, और उनके जो बाबा थे अब्दुल रहमान, मौलाना अब्दुल रहमान, वो भी जो है 1857 की क्रांति में जो है योद्धा थे। तो इस तरह से जो इतिहास अभी तक खोया हुआ था पसमानदा मुसलमानों का, हम उस इतिहास को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे भी हम पसमानदा आंदोलन पर कुछ इतिहास खोज करके लाएंगे।
आशा है कि हमारे पसमादा भाई मुस्लिम भाई इस इतिहास को समझेंगे और इसमें जो जोड़ना घटाना है उसको जोड़ घटा सकते हैं।